शुरू करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। कल हम लोग ने इसका फॉर्मूला लिखा था रात में और दोपहर में, दोनों बैचेस में। ये तुम्हारा एक सेक्टर, बीच का एंगल है 60 डिग्री, तुमको रेडियस दिया है 6 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ सेक्टर? थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। निकाल हम एरिया रहे बट ओनली फॉर अ स्पेसिफिक एंगल, बस उसका थीटा अपॉन 360 ऐड करना है, दैट्स इट। प्लग करो वैल्यूज फटाफट। 60 बाय 360, 22 बाय 7 इंटू 6 इंटू 6, 60 वन जा 6 जा 6 से 6 कट, आंसर आता है 132 बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। लुक एट द सेकंड क्वेश्चन। एक सर्कल है, उन्होंने बोला एक क्वाड्रेंट का निकालिए एरिया। इसको डिवाइड करो मस्त से, कोई भी एक क्वाड्रेंट ले लो। इस क्वाड्रेंट का एंगल कितना आएगा? 90। This is forming one sector. If you see, each quadrant is forming individual sector. तो इसका आएगा 90 बाय 360 इंटू पाई इंटू, ओ पहले आर निकालना पड़ेगा, यू डोंट हैव आर गिवन। सर आर इज 3.5। हाँ भाई, या 7/2 लिख लो उसको। सो 90 बाय 360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। 7 से 7 कट, 2 से 11 जा 4 जा, तो टोटल आंसर 77/8 सेंटीमीटर। Moving on, next question. The length of minute hand of a clock is 14 centimeter. Find the area swept by the minute's hand in 5 minutes. पहले क्वेश्चन समझो कि क्या बोल रहा है। एक आपके पास सर्कल है जिसमें 14 सेंटीमीटर रेडियस का एक मिनट हैंड है। वो 5 मिनट में कितना एरिया कवर करेगा ये निकालना है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से लिखना। In 60 minutes, the angle swept is 360 degree.
तो 5 मिनट में कितना होगा? क्रिस क्रॉस करो, शुड बी 30 डिग्री। 30 डिग्री। हो गया। इसके बाद अपने को मिल गया एंगल, लगाओ फॉर्मूला, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सर 154/3। दैट्स इट। दुरुस्त केलं ना तर म्हटलं तो लॅपटॉप देता उचल पटक Move to the next question. Moving on. Question 4. The chord of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angle. At the center, find the area of two things. पहले एक डायग्राम बनाओ, ऐसे रफ बनाओ बट डायग्राम जरूर बनाओ। उन्होंने बोला है सर्कल के अंदर एक कॉर्ड है आपकी, देयर शुड बी समवेयर हियर। ये आपका उसका सेंटर पॉइंट है, इसको जोड़ दो। इट इज फॉर्मिंग अ राइट एंगल ट्रायंगल इधर बीच में। फेयर इनफ ना, नेम दे दो उसको ए बी ओ। So the angle is 90 डिग्री। एरिया ऑफ सेक्टर क्या आएगा? सिंपल है, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा इज 90 डिग्री, 90 अपॉन 360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। मिल गया? फर्स्ट पार्ट क्लियर। अब अपने को चाहिए माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट मतलब ये एंगल, ये वाला शेडेड रीजन। माइनर सेगमेंट का कल एरिया का मैंने फॉर्मूला दिया था, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। करेक्ट। तो सिंस इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल शुड बी हाफ इंटू 10 इंटू 10, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, पूरे सेक्टर में से
ट्राइंगल को गायब कर दो। 28.5. एरिया ऑफ सेगमेंट विल बी 78.5 minus 50, 28.5 into write it down. Should we move to the next question? Yes, sir. बाकी लोग जल्दी लिखो। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया सबका? डेफिनेटली कम बैक टू क्वेश्चन। Yes, sir. Sir, just a done, sir. नंबर 5 पे आइए। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में आप कुछ सीखोगे नया। डायग्राम बनाओ। क्वेश्चन लिखिए। कितना एंगल बोला है? 60। रेडियस 21, 21. You have to find quite a few things. The length of arc, they are asking about this arc, the pink one. Area of sector and the area of segment. काफी simple चीज है। Let us start with length of arc. Length of arc is nothing but it's a part of circumference only for a specified degree. सिर्फ 60 डिग्री के लिए लेंथ कितना है? आंसर इज थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। फेयर इनफ। इसको सॉल्व कर लेंगे अगर हम लोग पूरा। आंसर विल बी 22 सेंटीमीटर। खत्म, सब कुछ कैंसिल होगा, 22 आंसर आएगा।
फर्स्ट बिट इज डन। सेकंड पे आइए, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। टू 231. Now comes the third part, area of segment formed by corresponding chord। इतना लिखो, 2 मिनट दे रहा हूं, फिर सिखाऊंगा थर्ड पॉइंट। स्टार्ट राइटिंग और डायग्राम बनाओ। नेक्स्ट थर्ड पार्ट पे आइए। थर्ड पार्ट में उन्होंने बोला है फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट मतलब ये यहाँ पे शेडेड रीजन। अब इसको करने का मैं आपको एक शॉर्टकट भी दूंगा और एक आपको नॉर्मल यूजुअल मेथड दोनों सिखाऊंगा, बट शॉर्टकट जरूर याद रखना, टेक्स्ट बुक में लिखना। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व द ट्राइंगल। अगर आपको शेडेड रीजन चाहिए, सेक्टर में से ट्राइंगल को हटाना पड़ेगा। ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। एक छोटा सा ट्राइंगल बनाओ साइड में। लेट अस नेम इट एज A, B, O. This is 21, this is 21, and this is 60 degree. So can you observe the apex angle is 60, both the sides are same, it is an isosceles triangle. नीचे के दोनों कितने आएंगे angles? 60 each. 60. Let me repeat, the sides are 21, the sides are equal. तो बेस एंगल सेम आने चाहिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ऊपर का 60 है, बचा 120, दो में डिवाइड करो 60 60 आएगा। बेसिकली इट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो बेस कितना आएगा? 21। सिंस इट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसका हम हाइट निकाल सकते हैं वर्टिकल, जिसको हम बोलते हैं ऑल्टीट्यूड। करेक्ट, लिखो ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल AOB इक्वल्स टू, क्या था फॉर्मूला याद करो, √3/2a, which is √3/2 into 21। ये आपकी हाइट हो गई। अब एरिया निकालो ट्रायंगल का। The formula will be half base height. Base will be 21, height will be 21 √3/2। फाइनल आंसर आएगा 441 √3/2 ट्रायंगल का। वापस सिखाता हूं, ध्यान देना। मैंने ट्रायंगल को सेपरेटली लिखा। The two sides were 21, apex angle 60, base angles will be 60 60 each, बन गया इक्विलैटरल। For finding the area of triangle, you need base and height. Base was 21. Height we easily found out using the formula. And we've got the area. अब क्या बचा है? Shaded region निकालना। तो shaded region will be
सेक्टर माइनस ट्राइंगल. सेक्टर 231. 441 √3/4. 4. That's your answer of shaded region. Please write it down. So we don't have to simplify further, right? No, this is the final answer. रेडी? अब इसका एक शॉर्टकट लिख के लो. ये इतना पंगा करने से अच्छा पहले हाइट निकालो, फिर ये निकालो, फिर एरिया निकालो. डायरेक्ट एरिया आता है. द फॉर्मूला इज एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा. टेक्स्ट बुक में लिख लो. हमने लास्ट में क्या किया? थोड़ा ऑब्जर्व करो फॉर्मूले को और ये लास्ट स्टेप को ऑब्जर्व करो. हाफ आर कितना था? 21. साइन थीटा मतलब साइन 60 का वैल्यू √3/2. इज इट मैचिंग? यस. वो ऊपर का ट्राइंगल बनाओ, ऑल्टीट्यूड बनाओ, हाइट निकालो, सब कैंसल. डायरेक्ट आंसर. सर यहाँ पे इफ इट इज लाइक √3/4 a² यूज कर सकते हैं क्या डायरेक्टली? हाँ कर सकते हो. कर सकते हो ना, वो भी इक्विलैटरल ट्राइंगल है. सीधा √3/4 इंटू 21 इंटू 21 441 √3/4 वो भी चलेगा. इफ इट्स एन इक्विलैटरल ट्राइंगल बहुत अच्छा है. डायरेक्टली फॉर्मूला पुट कर दो √3/4 a². एक बार टीचर से कंफर्म करो आज. सर अभी जस्ट हुआ स्कूल में. यही सिखाया सेम. सेम सर. नाइस. कितने बजे क्लास था स्कूल का? 7:25 to 8:25. अरे पर पूरा दिन है, क्या करेंगे उसमें? सर वो साइन थीटा वाला फॉर्मूला हम एग्जाम में यूज कर सकते हैं. हाँ, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा करो. डायरेक्टली फॉर्मूला लगा तो अनुष ने बोला है. इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो सीधा फॉर्मूला लगा दो एरिया ऑफ ट्राइंगल का. होमवर्क एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, यही सब करना है. वापस से घर में प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करो. इस बार उन्होंने √3 का वैल्यू दिया हुआ है. यू विल हैव टू प्लग इट एवरीवेयर एंड सॉल्व. थोड़ा टीडियस है बट प्रैक्टिस होगा. सेम क्वेश्चन.
चलो, कैन वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. Before jumping to the seventh one, let us solve the eighth one first. A horse is tied to a peg at one corner of a square-shaped garden field. इसको स्टार मार्क करो क्वेश्चन को. क्या बोला है देखो, 5 मीटर की रस्सी से ये घोड़े को बांध दिया है. ये ऐसा सीधा रस्सी इसका, ये 5 मीटर तक जाएगा. ग्रास फील्ड का साइड है 15 by 15. You have to find two things: the area of the part of the field in which the horse can graze. Second, the increase in grazing area if the rope was 10 meter instead of 5 meter. इतना बालिश क्वेश्चन है ये. If you look carefully, इधर दिख रहा है क्वाड्रेंट फॉर्म हो रहा है. ये इसको कोने पे बांधा है अपन ने स्क्वायर फील्ड पे. एंगल विल बी 90. और ये मैक्सिमम कितना जाएगा रस्सी लेके ऐसा सर्कुलर एरिया में? तो एरिया ऑफ ग्रेजिंग इज इक्वल टू थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर. अब बोलो सर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर कैसे आ रहा है? तुम उसका ट्रेजेक्ट्री देखो घोड़े का, वो सर्कुलर ही जाएगा ऐसा. ही विल गो इन सर्कुलर डायरेक्शन, सीधा लीनियरली नहीं जा रहा है वो, इसीलिए पाई आर स्क्वायर. इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आना चाहिए आपका. ओके नेक्स्ट. अब रस्सी को बढ़ा दिया, कर दिया हमने 10 मीटर का. फर्क कुछ नहीं, वापस से सेम ओल्ड स्टोरी. हेलो, Yes, sir. सॉरी फोन कॉल. तो इनिशियली 157/8 इज नथिंग बट 19.6. अब हम लोग जा रहे हैं 78.5. तो इंक्रीज कितना हुआ? अराउंड अबाउट 58.8 मीटर सेंटीमीटर मीटर.
Doubts? Can we move to the next question? Yes, sir. There are some people in class जो इधर क्लास में बैठ के भी टीम्स पे चैटिंग कर रहे हैं. बहुत ही बुरी हालत. फोटो वगैरह बाद में देखो ना तुम, माउंटेन के, हरियाली के, बाद में देखो, चैटिंग करो. किधर जा रहे फोटो तुम्हारे? लिटिल डू यू पीपल रियलाइज मेरे पास बहुत लोगों के लॉगिन्स हैं. तो व्हेन यू चिट चैट एंड यू एक्सचेंज मैसेजेस, मेरे को दिखता है. नेवर माइंड. Come back to 11th question. Quite easy. We'll finish it off. A car has two wipers which do not overlap. Each wiper has a blade length of 25 centimeter through an angle of 115 degree. Find the total angle. Which will be cleaned. देखो, एक वाइपर समझो आपका ईस्ट डायरेक्शन में ऊपर जाएगा, दूसरा वाइपर इस डायरेक्शन में ऊपर जाएगा. गाड़ी का वाइपर देखा है ना सबने? या समझो ऐसा है नॉर्मल. तो क्वेश्चन एकदम सेम है. इट इज स्टिल अ सेक्टर बेस्ड क्वेश्चन. यू हैव टू फाइंड एरिया ऑफ टू सेक्टर्स. थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर इंटू 2. तो थीटा कितना दिया? 115 इंटू 2. इसको सॉल्व करो और आंसर को वैसा ही छोड़ दो फ्रैक्शन फॉर्म में. ओके. तो फाइनल बचेगा 23 इंटू 11 इंटू 25 इंटू 25 बाय 126. तो इसका एक बड़ा सा आंसर आता है 158,125 बाय 126.
Done? Moving on, next question and the last one for today's class. Question number 12 मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, सॉल्व आपको ही को करना है. Take it as a homework. To warn the ships for underwater rocks, a lighthouse spreads a light over a sector of angle 80 degree. So 80 by 360, pi की जगह पे 314 by 100, r square मतलब 165 by 10, 165 by 10. सब कुछ कैंसिल कर देना अच्छे से कटिंग करके. You should be left with 18997 by 100. आंसर आएगा किलोमीटर स्क्वायर में. That's it. Four questions are pending. We'll complete in a day or two. छुट्टी जा सकते हो. Bye, sir. Bye, sir. Thank you. Bye bye. Thank you. Bye, sir. Thank you.